हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजे के यादव में। तो आज हम हिंदी व्याकरण विशेषण एवं क्रिया विशेषण से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें बताना है कि विशेषण कौन है। ठीक है, कौन से शब्द विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुफेरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से एक क्रिया विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह धीरे से बोलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकर्षक। आकर्षक में विशेषण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाश्विक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संस्कृति का विशेषण है, क्या पूछा गया है? संस्कृति का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दर्पण का मासिक पत्रिका है में विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मासिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांत, प्रांतिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीतिवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा की विशेषता बताता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषण। विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विकारी है? क्या पूछा गया? कौन सा विकारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण। विशेषण विकारी शब्द है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धीरे धीरे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीची, तुर्की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उससे फल नहीं खाए गए। चलिए अगला देखते हैं। किस वाक्य में न शब्द शेष तीन से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुम कल 9 बजे आओगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं पीस रहा है। इस शब्द में आकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो सामान्य, आसन्न और संदिग्ध भूतकालों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ने।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे क्रिया और उसके विशेषण की जोड़ियाँ दी गई है, उसमें से वह जोड़ी चुने जो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देखना दिखाऊं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले वाक्य कहलाता है। तो जिसको भी पता होगा भाई तो कमेंट में लिखकर बताएगा। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण छांटे। इसमें क्रिया विशेषण छांटना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धीरे धीरे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई आदमी उसे मार रहा था, विशेषण छांटे। इसमें भी विशेषण छांटना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त क्रिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चा। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।